मित्रों, कैसे हो आप लोग। आइए आपके समक्ष हम विश्व के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो विश्व के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र जानने से पहले आप थोड़ा आर्डर जान लें कि विश्व में सबसे अधिक कौन सा देश लोहे का उत्पादन करता है। तो विश्व में सबसे अधिक लोहे का उत्पादन ऑस्ट्रेलिया करता है। उसके बाद दूसरे स्थान पर चीन लोहे का उत्पादन करता है और तीसरे स्थान पर ब्राजील लौह उत्पादन करता है, जबकि भारत का स्थान चौथा है। तो भारत लौह उत्पादन में चौथा स्थान रखता है। उम्मीद है ये बात आपको याद हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राजील, भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राजील, भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राजील, भारत, ये लौह उत्पादन का ऑर्डर है। आइए इसके बाद एक एक देश के बारे में जानते हैं। कौन से देश में कौन से प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आते हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की ओर। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 3 प्रमुख देश हैं, जिसमें सबसे उत्तर की ओर का जो देश है इसे हम कनाडा के नाम से जानते हैं। इसे हम क्या जानते हैं, आप कीजिएगा, यहाँ पर ये गलत हो गया, इसे हम कनाडा के नाम से जानते हैं। उत्तरी अमेरिका का जो सबसे उत्तर की ओर का देश है उसे हम कनाडा के नाम से जानते हैं। तो कनाडा में प्रमुख लौह उत्पादक जो क्षेत्र हैं वो पहला है सफरविल। सफरविल लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ पाया जाता है, तो कनाडा में पाया जाता है सफरविल। और दूसरा है लेब्राडोर क्यूबेक क्षेत्र। कनाडा के 2 प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं, पहला है सफरविल, दूसरा है लेब्राडोर क्यूबेक क्षेत्र। ये कनाडा के प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र हैं। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत आते हैं, यूएसए के अंतर्गत। तो यूएसए के अंतर्गत देखिए, ये जो रॉकी पर्वत श्रृंखला है इसकी तलहटी में भी काफी लौह अयस्क क्षेत्र पाए जाते हैं। रॉकी पर्वत की तलहटी में लौह अयस्क क्षेत्र पाए जाते हैं। और अमेरिका तथा कनाडा में ग्रेट लेक्स हैं। ग्रेट लेक्स मतलब 5 झीलों का एक बृहद समूह है, जिसकी प्रमुख झील सुपीरियर है और मिशिगन है, ओंटारियो है, इरी है। इस प्रकार से 5 झीलें हैं यहाँ पर। तो सुपीरियर झील क्षेत्र जो है यहाँ पर प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र पाया जाता है। मिशिगन झील पूरी तरीके से अमेरिका में है। मिशिगन झील जो है वो पूरी तरीके से अमेरिका में है। बाकी जो अन्य झीलें हैं वो अमेरिका और कनाडा की संयुक्त सीमा पर हैं। तो अमेरिका का जो सुपीरियर झील क्षेत्र है यहाँ पर लौह अयस्क के प्रमुख भंडार पाए जाते हैं तथा यहाँ पर लौह कारखाने पर्याप्त मात्रा में लगाए गए हैं। और अमेरिका का ही रस्ट बाउल क्षेत्र जो है वो लौह अयस्क का प्रमुख भंडार है। रस्ट बाउल क्षेत्र लौह अयस्क का प्रमुख भंडार है। तो अमेरिका के कुछ प्रमुख क्षेत्र क्या रहे, पहला है रॉकी पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है सुपीरियर झील क्षेत्र, तीसरा है रस्ट बाउल क्षेत्र और चौथा है अल्बामा लौह अयस्क क्षेत्र। अल्बामा लौह अयस्क क्षेत्र। तो ये कुछ प्रमुख अमेरिका के लौह अयस्क क्षेत्र हैं। कौन कौन से हैं, एक बार हम फिर रिपीट करते हैं। रस्ट बाउल, सुपीरियर झील क्षेत्र, रॉकी पर्वतीय क्षेत्र और अल्बामा। इसके बाद आते हैं हम दक्षिण अमेरिका की ओर। तो दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला एक देश है। तो वेनेजुएला में कुछ प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र हैं, जैसे पहला है एल पाओ लौह अयस्क क्षेत्र जो वेनेजुएला में पड़ता है। दूसरा है सोरो बोलिवार लौह अयस्क क्षेत्र। तो इस प्रकार से एल पाओ और सोरो बोलिवार लौह अयस्क क्षेत्र वेनेजुएला में पाए जाते हैं। माउंट इटाविरा जो लौह अयस्क क्षेत्र है ब्राजील के अंतर्गत आता है। ब्राजील का जो प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है वो है माउंट इटाविरा। अब आते हैं हम दक्षिण अफ्रीका की ओर, माफ कीजिएगा, अब आते हैं हम अफ्रीका महाद्वीप की ओर। तो अफ्रीका महाद्वीप में उत्तरी अफ्रीका में भी कुछ प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र हैं। इसके अलावा अगर हम दक्षिण अफ्रीका की ओर आएंगे तो यहाँ पोस्टमासबर्ग एवं ट्रांसवाल क्षेत्र है। ट्रांसवाल क्षेत्र में कोयले का भी उत्पादन होता है और यहाँ से लोहे का भी प्रमुख रूप से निष्कासन किया जाता है। तो पोस्टमासबर्ग एवं ट्रांसवाल क्षेत्र जो है ये लोहे के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। एवं नेटाल जो है ये दक्षिण अफ्रीका का प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र है। नेटाल क्या है, नेटाल।
याद रखना नेटाल जो है ये दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत आता है। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम में आएंगे अगर तो मिडलैंड जो है यहाँ का ये लौह उत्पादक क्षेत्र है, और लंकाशायर जो है यहाँ यूके में वो कोयला उत्पादक क्षेत्र है। तो मिडलैंड जो है यूनाइटेड किंगडम का सबसे प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र है। इसके बाद धीरे धीरे हम आते हैं ऑस्ट्रेलिया की ओर। ऑस्ट्रेलिया में कुछ प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र इस प्रकार से हैं, जैसे पिलबरा क्षेत्र है, क्वींसलैंड क्षेत्र है और न्यू साउथ वेल्स है। पिलबरा क्षेत्र, क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र हैं। फिर यहाँ पर एक देश पड़ता है मलेशिया। क्या पड़ता है? मलेशिया। मलेशिया के जो प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र हैं वो है त्रिगान, पेराक, केलंतान और जोहोर। मलेशिया के कौन कौन से प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र हैं? त्रिगान, पेराक, कोलंतान, जोहोर। इसके बाद उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया का जो प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र है उसे हम मुसान के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मुसान। मुसान लौह उत्पादक क्षेत्र उत्तर कोरिया के अंतर्गत आता है। भारत में छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत लौह उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र पाया जाता है, जबकि लोहे का भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन उड़ीसा राज्य में होता है। फिर इधर आते हैं चीन के क्षेत्र में। चीन के कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं, जैसे मंचूरिया क्षेत्र है, सांसी एवं सांगतुंग क्षेत्र है। मंचूरिया क्षेत्र, सांसी एवं सांगतुंग क्षेत्र। वुहान है, हैनान प्रांत है, होनान प्रांत है। इन क्षेत्रों में चीन के वुहान प्रांत, हैनान और होनान प्रांतों में प्रमुख रूप से कोयले का प्रमुख रूप से लोहे का उत्पादन होता है। इसके बाद धीरे धीरे बढ़ते हैं रूस की ओर। तो रूस में आप देखेंगे एक मैग्नेट पर्वत है। मैग्नेट पर्वत के आसपास के क्षेत्र में लोहे का प्रमुख रूप से उत्पादन होता है। निझनी तागिल क्षेत्र है। कुजनेत्स और कुजनेट्स क्षेत्र ये रूस के अंतर्गत आते हैं। फिर अगर आए यूक्रेन में, तो यूक्रेन में क्रिवाय राग क्षेत्र जो है लोहे का उत्पादक क्षेत्र है। ये यूक्रेन के अंतर्गत आता है, क्रिवाय राग। फिर कजाकिस्तान में दो प्रमुख क्षेत्र हैं। कजाकिस्तान में दो प्रमुख क्षेत्र हैं लोहे के उत्पादन के लिए। एक तो है कोस्ताने, एक क्या है? कोस्ताने है। दूसरा जो है अताशुस्की है और पहला ये क्या है? कोस्ताने है। ये कजाकिस्तान के अंतर्गत आते हैं। तुर्की का दिवरिगी क्षेत्र है, ये लौह उत्पादन के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। इसके बाद आते हैं थोड़ा यूरोपीय कंट्रियों की ओर। तो यूरोपीय देशों में जो फ्रांस है, फ्रांस में कुछ प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र हैं, जैसे लारेन क्षेत्र है। लारेन क्षेत्र में कोयला भी पाया जाता है। लारेन क्षेत्र में कोयला भी पाया जाता है और लारेन क्षेत्र में लोहा भी पाया जाता है। तो लारेन क्षेत्र है फ्रांस का। इसके अलावा नोरमंडी क्षेत्र है और एक और है क्षेत्र पायरेनीज क्षेत्र है। तो ये प्रमुख रूप से फ्रांस के अंतर्गत आते हैं। ये तीन प्रमुख क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं? फ्रांस के। लारेन क्षेत्र, नोरमंडी क्षेत्र और पायरेनीज क्षेत्र। इसके अतिरिक्त फिर हम आएंगे नॉर्वे की ओर। तो नॉर्वे में वारगेज क्षेत्र जो है वो नॉर्वे का प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र है। इसके अलावा फिर अगर हम स्वीडन की ओर बढ़ते हैं तो स्वीडन में किरुना एवं गैलीबरा क्षेत्र स्वीडन का प्रमुख लौह उत्पादक क्षेत्र है। फिर स्पेन में अगर देखोगे आप तो स्पेन में बिलबाओ और पिरेनीज लौह अयस्क क्षेत्र स्पेन के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से हमने कुछ प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्रों के बारे में आपसे चर्चा की। और हमारा भाई ये वीडियो देखकर कमेंट में बताना ये वीडियो हमारा आपको कैसा लगा, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना तथा शेयर करना। और आपका एक कमेंट हमारा विश्वास बढ़ाता है। तो हमारे वीडियो को देखकर बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा।